शिखा वर्षा की देवरानी जो आज के जमाने की एक मॉडर्न लड़की थी। शिखा शादी के बाद सब कुछ पहनती थी, जीन्स, स्कर्ट, मिडी, यहाँ तक कि बैकलेस टॉप और गाउन भी। शिखा को घर में कोई भी मना नहीं करता था, वो कुछ भी पहने, क्योंकि शिखा की सास अंजना बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वर्षा की शादी को 12 साल हो चुके थे। उसके 2 बच्चे थे, बेटी बेटा। वर्षा बड़ी थी, इसलिए घर में किसी को भी कुछ भी कहना होता था तो वो वर्षा से ही पूछता और कहता था। शिखा, मेरी 2 नई शर्ट नहीं मिल रही हैं। तुमने कहीं देखी है क्या? मुझे नहीं पता कि कहाँ रखी है, मैं तो तुम्हारे कपड़े सारे अलमारी में ही रखती हूँ। अच्छा, एक काम करता हूँ, वर्षा भाभी से पूछता हूँ, उन्हें जरूर पता होगा। वर्षा भाभी, आपको याद है मैं पिछले महीने अपने लिए 2 शर्ट लेके आया था, आपने कहीं देखी है क्या? 1 सेकंड में अभी आई। वर्षा कुछ देर बाद लौटी तो उसके हाथ में नीरज की दोनों कमीजें थीं। हाँ, यही तो थी। आपको कहाँ से मिली? देवर जी, ये दोनों शर्ट प्रेस वाले के पास रखी थी, काफी दिनों बाद कपड़े लेकर आई थी, उन्हीं कपड़ों में थी। बाकी आपकी 2 जीन्स की पैंट भी प्रेस होकर आई है, वो भी ले लो। शिखा, तुम्हारे भी 3 सूट प्रेस के कपड़ों में रखे थे, मैं तुम्हारे दोनों के सारे कपड़े दे देती हूँ। थैंक यू भाभी, एक आप ही हो जिन्होंने पूरे घर को संभाल रखा है। घर में कोई चीज ना मिल रही हो ना, बस आपको जरूर पता होती है। आप ना हो तो ना सचमुच इस घर की हर चीज इधर उधर पड़ी रहे, कुछ ना मिले। तभी तो मैं भी अब इस घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करती, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां वर्षा बहू ने संभाल रखी है। सबके मुंह से वर्षा की तारीफ सुनकर शिखा गुस्से से तिलमिला जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन शिखा वर्षा के कमरे के पास से गुजर रही थी, तभी उसने वर्षा और जेठ सुनील की बातें सुन ली। वर्षा, ये मॉडर्न कपड़े पहनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कोई जरूरत नहीं है वेस्टर्न ड्रेस पहनने की, तुम सिंपल साड़ी पहनो, वही ठीक है। मैं जानता हूँ शिखा की फैमिली में सब वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, पर तुमने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने हैं। अगर तुमने ऐसे कपड़े पहने तो तुम अपना मजाक बनवा दोगी, इसलिए तुम वही पहनो जो हमेशा पहनती हो। सुनील की बातें सुनकर वर्षा उदास हो जाती है। सुनील अक्सर ही वर्षा के साथ ऐसा व्यवहार करता था, क्योंकि वर्षा आजकल की मॉडर्न लड़कियों की तरह नहीं थी, वो बहुत ही सिंपल थी। पर शिखा को मौका मिल गया था वर्षा को नीचा दिखाने का। शिखा वर्षा से झूठ बोलती है। वर्षा भाभी, वो सुनील भैया का फोन आया था, बोल रहे थे आपका मोबाइल फोन नहीं लग रहा है, उन्होंने आपके लिए ये बैकलेस गाउन भेजा है। वो बोल रहे हैं मेरे घर जो पार्टी है उसमें आप आज यही पहनो, क्योंकि सुनील भैया जानते हैं कि मेरी फैमिली में सब लोग इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। पर इसका तो नेक बहुत डीप है शिखा, मैं इसे कैसे पहनूंगी? मैंने तो आज से पहले ऐसे कपड़े पहने ही नहीं। देखो भाभी, अब सुनील भैया का मूड बन चुका है कि आप वेस्टर्न कपड़े पहनो, अगर आपने ये ड्रेस नहीं पहनी तो आप जानती हो उनका मूड खराब हो जाएगा और वो पार्टी में भी उदास रहेंगे। इसलिए प्लीज, आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है उन्हें खुश करने का और उन्हें दिखाने का कि आप ये वेस्टर्न कपड़े पहन सकती हो, इसलिए आप ये बैकलेस गाउन पहन लो। ठीक है, मैं बच्चों को तैयार कर दूं, उसके बाद पहन लूंगी। अरे भाभी, बच्चों को मैं तैयार कर दूंगी, आप बता दो वंश और पूजा क्या पहनने वाले हैं। शिखा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसकी चाल कामयाब होने वाली थी। पार्टी भी उसके घर की थी, इसलिए वो अच्छा खासा मजाक वर्षा का बनवाने वाली थी। वर्षा बैकलेस गाउन पहन लेती है, पर उसे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। वर्षा सबके सामने गाउन के ऊपर चुन्नी ओढ़ लेती है। वर्षा बहू, आज ये तुमने क्या पहना? इससे पहले तो तुमने ऐसे कपड़े नहीं पहने। अरे अंजना, देर हो रही है, नीरज गाड़ी में इंतजार कर रहा है भाई, सुनील सीधा वहीं पहुंचेगा। चलो पूजा, वंश तुम मेरे साथ चलो, हम गाड़ी में बैठते हैं। आप ये चुन्नी उतार दो, ये बहुत बेकार लग रही है, पूरे गाउन का शो ही बेकार हो गया है। पर शिखा, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, और ये पीछे से बैकलेस है। माँ जी, बाबूजी, नीरज, तुम्हारी फैमिली वाले सब मुझे ऐसे देखेंगे तो? कोई नहीं देखेगा वर्षा भाभी, ये तो फैशन है, और आपने तो ये सुनील भैया की पसंद का पहना है, बस फिर किस बात की टेंशन? आपको उनसे मतलब होना चाहिए। अब चलो, सब पार्टी में आ चुके हैं। वर्षा बैकलेस गाउन में बहुत हिचकिचा रही थी। वर्षा के सास ससुर नीरज सब उसका गाउन देखकर हैरान थे। वर्षा बहू, ये क्या है? तुमने ये क्या पहना है? बैकलेस गाउन, देखो तुम्हारी पीठ नजर आ रही है। तभी सुनील भी आ जाता है और वो वर्षा को बैकलेस गाउन में देखकर गुस्से में आ जाता है और तेजी से उसका हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है। वर्षा, ये क्या बदतमीजी है? ये तुमने क्या पहना है? ये बैकलेस गाउन आया कहाँ से? तुमने ऐसी ड्रेस कहाँ से खरीदी? चुपचाप अभी घर चलो और अपने कपड़े चेंज करके आना। यहाँ सबके सामने हमारा मजाक बना दिया है। भैया थोड़ा धीरे बोलो। कोई बात नहीं, यहाँ बहुत से लोगों ने ऐसे कपड़े पहने, प्लीज सबके सामने ऐसे बिहेव मत करो।
वर्षा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो शिखा की तरफ देखती है। शिखा घबराई हुई थी कि कहीं वर्षा ये सच उगल न दे कि उसने सुनील का नाम लेकर ये ड्रेस उसे पहनने के लिए बोली है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे फंक्शन में वर्षा ने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन वर्षा सबके साथ बैठी हुई थी। उसका मन बहुत उदास था। वर्षा, तू तो ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनती है। कल तूने ये बैकलेस गाउन कैसे पहन लिया था? बताओ तो जरा, ये खरीदा कहाँ से? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तू ऐसे कपड़े पहनेगी। तुझे तो ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो माँ जी, मैंने सोचा कि शिखा के घर पर सबने ऐसे कपड़े पहने हैं तो मैं भी ट्राई कर लूं, इसलिए अपनी एक सहेली का मांग कर ले आई थी। पर मुझे नहीं पता था कि सुनील और आप सबको मेरा बैकलेस पहनना इतना बुरा लगेगा। आई एम सॉरी माँ जी, मैं आज के बाद ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। शिखा देखती है वर्षा ने उसका नाम तक नहीं लिया। शिखा को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि उसने बेचारी वर्षा के साथ कितना गलत किया, पर अब उसे बात संभालनी थी ताकि वर्षा को कोई गलत न समझे। माँ जी, ये देखिए, भाभी और मेरी फोटोज कितनी अच्छी आई हैं। वैसे कुछ भी कहो, वर्षा भाभी, आपके ऊपर बैकलेस गाउन बहुत सुंदर लग रहा था। आप कभी कभी वेस्टर्न कपड़े ट्राई किया करो, आपके ऊपर अच्छे लगते हैं। हाँ, फोटो तो अच्छा लग रहा है, पर वर्षा दोबारा ऐसे कपड़े पहनेगी? अगर पहने तो हमें क्या एतराज होगा? तुम भी तो पहनती हो। नहीं नहीं माँ जी, मुझे अपनी साड़ी पसंद है। अब मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। शिखा को पता था कि उसने गलती की है, पर वर्षा ने उसके बारे में किसी से नहीं कहा। शिखा अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करती है और वर्षा से सॉरी बोलती है। वर्षा भाभी, आई एम सॉरी। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं शिखा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। वर्षा और शिखा एक दूसरे के गले लग जाती है। उस दिन के बाद शिखा वर्षा के लिए खुद एक इवनिंग गाउन लेकर आती है, पर वो बैकलेस नहीं था, बल्कि वो दुपट्टे के साथ था। उसे पहनकर वर्षा बहुत सुंदर लग रही थी और घर में सबके साथ साथ सुनील को भी वर्षा की वो ड्रेस बहुत पसंद आई। अब शिखा वर्षा की देवरानी होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई। अब उसने वर्षा के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। आशा देवी की दो बहुएं थीं, सुनीता और सुप्रिया। सुनीता थोड़ी मोटी थी और सुप्रिया पतली दुबली थी। सुप्रिया हर तरह के कपड़े पहन लेती थी, पर सुनीता मोटी थी, इसलिए वो अपनी बॉडी के हिसाब से ही कपड़े पहनती थी। माँ जी, ये इवनिंग गाउन मुझ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बहू, तुम तो पतली दुबली पतंग हो, तुम पर तो सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। थैंक यू माँ जी। अरे सुनीता भाभी, आप क्या पहन रहे हो? आप भी कुछ इवनिंग गाउन या मैक्सी टाइप का कुछ पहन लेते। नहीं सुप्रिया, मैं इतनी मोटी हूँ, मुझ पर कहाँ ये सब अच्छा लगेगा। सुप्रिया बहू, सुनीता इतनी मोटी है, उस पर भला ये कपड़े थोड़ी अच्छे लगेंगे। तुम भी कैसी बातें करती हो, इस पर बस साड़ी और सूट ही सही लगते हैं, ये उनमें ही ठीक ठाक लगती है। चलो अब तुम सब तैयार हो जाओ, समय पर सगाई फंक्शन में पहुँचना है। ना जाने उस दिन अपनी सास की बात सुनीता को चुभ गई और वो इस बारे में सोचने लगी, पता नहीं ये अपने आप को क्या समझते हैं। अब देखना, मैं भी छोटे छोटे कपड़े पहनूंगी और सुप्रिया से ज्यादा सुंदर लगूंगी मैं। अगले दिन ही सुनीता अपने लिए शॉपिंग करने चली गई और उसने वहाँ से छोटी छोटी स्कर्ट, टॉप, कैपरी, मिडी, वन पीस वगैरह खरीद लिए। सुप्रिया का जन्मदिन था तो सब लोग बाहर खाना खाने जा रहे थे। सुप्रिया ने बहुत सुंदर शॉर्ट मिडी पहनी थी। कुछ देर बाद सुनीता भी तैयार होकर आ गई, पर ये क्या, उसने इतनी शॉर्ट मिडी पहनी हुई थी कि वो बहुत अजीब लग रही थी। अरे बहू, ये क्या, तुम ये क्या पहन रही हो? ये कोई तुम पर अच्छा लग रहा है, इतने छोटे कपड़े? अरे वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। मैंने सोचा जब तुम पहन सकती हो तो मैं क्यों नहीं पहन सकती, इसलिए मैं आपसे छोटे कपड़े ही पहना करूंगी। सुनीता के सिर पर तो भूत सवार हो गया था कि वो सुप्रिया की बराबरी करेगी, और यही उसने गलत किया। अब वो रोजाना ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर आने जाने लगी। छोटे कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, पर हमें अपनी बॉडी की बनावट के ही कपड़े पहनने चाहिए, तभी हम पर जचते हैं। पर ये बात सुनीता समझ नहीं पा रही थी। अरे क्या हुआ सुनीता, कितनी देर से तैयार हो रही हो? अरे आ रही हूँ ना, तैयार होने में टाइम भी तो लगता है। पिक्चर आधी निकल गई होगी और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, फिर कहोगी कि मैं टाइम पर नहीं आता। अरे तुमने ये क्या पहन लिया, इतनी छोटी निक्कर, तुम्हें क्या हो गया सुनीता? थोड़ा तो ख्याल किया करो, इतने छोटे कपड़े पहन लिए, कितनी अजीब लग रही हो। अरे सुनीता भाभी, आप तैयार नहीं हुए? वो देखो, सुप्रिया ने भी तो शॉर्ट स्कर्ट पहनी है, उसको तो इस घर में कोई कुछ नहीं कहता, मुझे ही सब बोलते हैं।
मैं तो सुप्रिया से ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे ऊपर कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये तो देखो ना कैसी सपाट सी है, पतली दुबली, मैं तो फिर भी भरे हुए शरीर वाली हूँ। भाभी, ये नहीं है कि आप मेरी जेठानी हो तो मुझे कुछ भी बोलती रहोगी। आप मेरी जगह ले भी नहीं सकते। मेरे ऊपर वेस्टर्न कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो अलग बात है कि मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ और आप कुछ भी बोले जा रहे हो जो भी मुंह में आ रहा है। अरे मैंने क्या गलत बोला? मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, मुझे पता है। हाँ मैं मोटी हूँ, ये अलग बात है। देखना एक दिन मैं भी पतली होकर दिखाऊंगी, फिर तुमसे ज्यादा मुझ पर कपड़े अच्छे लगेंगे। हाँ हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है? मुझे क्यों बीच में ला रही हो? हाँ नहीं तो मुझे नहीं जाना कोई पिक्चर देखने आप लोगों के साथ, और आज के बाद मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरज, मैं नहीं जा रही हूँ पिक्चर। तुम्हें अगर भैया भाभी के साथ जाना हो तो चले जाओ। भाभी आपने ठीक नहीं किया। सुनीता और सुप्रिया के बीच लड़ाई पड़ गई। दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। गलती सुनीता की थी, उसने सुप्रिया का अपमान किया, पर वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। घर में तो ऐसा माहौल हो गया जैसे घर में कोई रहता ही ना हो। ये देखकर आशा देवी बहुत दुखी हुई। बताओ सुनीता, तुम्हारी वजह से आज घर में सब कितने परेशान हैं। तुम्हें पता भी है तुमने सुप्रिया से किस तरह से बात की। माँ जी, आपको तो मैं ही गलत दिखाई देती हूँ। आप ये क्यों नहीं कहती कि आप सुप्रिया से ज्यादा प्यार करते हो, मुझे नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है सुनीता, ना जाने तुम्हारे दिमाग में क्या नफरत का कीड़ा पनप रहा है। जब देखो तब गलत ही सोचती रहती हो। अरे हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा भला ही सोचते हैं। सिर्फ तुम्हें थोड़ा बहुत कपड़ों के लिए क्या बोल दिया, तुम तो सबसे ही लड़ने लगी हो। ऐसा ना हो कि मैं भी तुमसे बात करना बंद कर दूं, फिर तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। और फिर ऐसा ही हुआ। आशा देवी ने भी धीरे धीरे सुनीता से बात करना कम कर दिया, क्योंकि वो किसी की सुनती ही नहीं थी। उसे तो अपने में कोई कमी नजर ही नहीं आती थी। हमेशा दूसरों की गलती ही उसे नजर आती थी। पड़ोस के घर में किसी की शादी थी। सब लोग तैयार हुए। सुनीता ने फिर से अपने मन की चलाई। वो कट स्लीव डीप नेक का वन पीस पहनकर तैयार हो गई, जो देखने में थोड़ा शॉर्ट था। अब कोई उससे बात नहीं कर रहा था, इसलिए किसी ने भी उसे मना नहीं किया। सुप्रिया ने डिजाइनर साड़ी पहनी, सास ने भी अच्छे कपड़े पहने। सब लोग तैयार होकर शादी के फंक्शन में पहुंचे। सबका ध्यान सुनीता की तरफ ही था। सुनीता बहुत ही अजीब लग रही थी। उसने जो वन पीस पहना हुआ था वो बहुत ज्यादा टाइट था, जो उसकी बॉडी से चिपक रहा था, पर उसे तो लग रहा था कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। सब लोग डीजे पर डांस करने लगे। सुप्रिया भी सबके बीच डांस कर रही थी, पर जैसे ही वो थोड़ा जोश में डांस करने लगी, अचानक उसका वन पीस पीछे से फट गया और सुनीता एकदम घबरा गई। और पहनो ऐसे कपड़े, कितनी बार मना किया था कि तरीके के कपड़े पहनो। अब क्या करूं मैं, यहाँ पर माँ और सुप्रिया भी नजर नहीं आ रही हैं। अब रो क्यों रही हो? साइड में आओ ताकि कोई और न देख ले। वहाँ दीवार के पास खड़ी हो जाओ। तभी सुप्रिया और आशा देवी आ जाती हैं। क्या हुआ सुनीता भाभी, आपकी आंखों में आंसू? मैं माँ को पानी पिलाने के लिए गई थी, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? यहाँ सबके बीच अच्छा नहीं लग रहा। तुम दोनों में कोई लड़ाई हुई है क्या? माँ एक सेकंड इधर आओ। अनिल अपनी माँ के कान में ये बात बता देता है। सुप्रिया बहू जरा बात सुनो, सुनीता की ड्रेस पीछे से फट गई है, इसीलिए वो दीवार के साथ खड़ी है। कुछ करो ताकि हम गेट तक जा सके और कोई देखे ना, इस बात का ध्यान रखना। माँ जी आप चिंता मत करो, सुनीता भाभी को इस हालत में कोई नहीं देखेगा, मैं उनके साथ रहूंगी। भाभी आप आओ मेरे साथ चलो। बस आपको इस तरह बिहेव करना है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सुनीता सुप्रिया के आगे थी और सुप्रिया ने सुनीता को पीछे से कसकर पकड़ रखा था। क्या हुआ बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या सुनीता की? हाँ आंटी जी, वो पता नहीं डांस करते करते भाभी को चक्कर आ गए, घर जा रहे हैं। अच्छा आंटी जी मैं चलती हूँ, भाभी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। सुप्रिया सुनीता को लेकर गाड़ी तक पहुँचती है। सब लोग घर लौट आते हैं। सुनीता बहुत शर्मिंदा थी। वो सबसे सॉरी बोलती है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप सबका अपमान हो। और सुप्रिया, मैं तुमसे भी सॉरी बोलती हूँ। मैंने छोटी सी बात के लिए तुमसे कितनी लड़ाई की, पर फिर भी तुमने आज मेरी इतनी मदद की है। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, उस समय आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। आप मेरे से बड़े हो, मेरी बड़ी बहन की तरह हो। अब एक बात आपको मेरी भी माननी पड़ेगी, आपके लिए कपड़े मैं डिसाइड करूंगी। बहुत सुंदर वेस्टर्न कपड़े, पर आपके हिसाब से जो आप पर बहुत सूट करेंगे। बहू मन खराब मत करो, सब कुछ ठीक है। तुम और सुप्रिया इस घर की रौनक हो, आपस में कभी भी लड़ाई मत करना, हमेशा मिलजुल कर रहो। सुनीता और सुप्रिया एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सुप्रिया सुनीता को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है और उसके बॉडी शेप के हिसाब से बहुत ही सुंदर वेस्टर्न ड्रेस उसको खरीद कर देती है। वेस्टर्न कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, पर हमें हमेशा अपने बॉडी शेप के हिसाब से ही कपड़े खरीदने और सिलवाने चाहिए।
ताकि हम उन कपड़ों को पहनकर खुद को कंफर्टेबल महसूस करें और दिखावा करने की कोशिश में लोगों के बीच मजाक का पात्र न बने।